दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की। एक ठंडी शाम थी। बस स्टैंड के पास अर्जुन नाम का एक 25 साल का युवक अपनी चाय की दुकान पर था। वो दिन रात मेहनत करता था, पर उसकी कमाई बस 400 रुपए थी, क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ के इलाज की चिंता थी। उसी रात जब अर्जुन दुकान बंद करने वाला था, एक काली लग्जरी कार उसके सामने रुकी। उसमें से एक बेहद खूबसूरत और अमीर महिला निकली। वो महंगी पोशाक में थी, पर उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने चाय मांगी। चाय पीने के बाद उस महिला ने अर्जुन से उसका नाम पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, गरीब लोग सपने नहीं देखते मैडम। महिला के दिल को ये बात छू गई। फिर उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन चौंक गया, पर उसने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद कार शहर के सबसे बड़े बंगले सिंघानिया हाउस के सामने रुकी। अर्जुन हैरान था। अंदर पहुंचते ही महिला ने बताया, मेरा नाम रिया सिंघानिया है और मेरी शादी कल है। अर्जुन ने बधाई दी, पर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे उस आदमी से प्यार नहीं, सब मेरा धन चाहते हैं, मुझे नहीं। तभी बाहर से एक जोर की आवाज आई, रिया दरवाजा खोलो। रिया डर गई। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे मंगेतर होने का नाटक कर सकते हो? इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, दरवाजा टूट गया। सामने रिया के पिता और उसका होने वाला दूल्हा खड़े थे। रिया ने हिम्मत करके कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। दूल्हे ने गुस्से से पूछा, इस चाय वाले के लिए? रिया बोली, कम से कम ये मुझे खरीदने की कोशिश तो नहीं करता। फिर उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे मंजूर है। बस कुछ ही मिनटों में उन दोनों को घर से निकाल दिया गया। रिया ने अपनी दौलत और आलीशान घर छोड़कर प्यार और सच्चाई को चुना। दौलत से भरी जिंदगी के बाद रिया ने पहली बार अर्जुन के साधारण से घर में कदम रखा। ये वो क्षण था जब उनके प्यार की असली परीक्षा शुरू हुई। रिया ने सिर झुकाकर अर्जुन की बीमार माँ के पैर छुए और कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो। अर्जुन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। दिन हफ्तों में बदल गए। रिया ने बिना शिकायत घर का काम किया और माँ की देखभाल की। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। तभी रिया चुपचाप अस्पताल से निकली और अपने सारे गहने बेच दिए। अर्जुन ने जब ये जाना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब वो मेरी भी माँ है। ऑपरेशन सफल रहा, पर असली चमत्कार तो अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद रिया के पिता अस्पताल आए। इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि पछतावा था। उन्होंने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। अर्जुन स्तब्ध रह गया। रिया के पिता रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाया, पर अच्छे इंसान को पहचानना नहीं सीखा। तुम गरीब हो सकते हो, पर तुम्हारा दिल लाखों का है। रिया भी रो पड़ी। पहली बार उसके पिता ने उसे ट्रूली समझा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत से एक छोटी चाय की दुकान खोली। रिया हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। उनकी दौलत कम थी, पर उनकी खुशी अपार थी। और रिया के पिता अक्सर उनकी दुकान पर चाय पीने आते थे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से बनते हैं। कहानी की सीख, जो इंसान मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दे, वो कभी आपका था ही नहीं। और जो अंधेरे में भी आपके साथ खड़ा रहे, उसे कभी मत खोना।